अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो अनबॉक्सिंग की है दोस्तों। हमने नए टूल्स मंगाए हैं, वो खोलने हैं, वो आपको दिखाने हैं, हमने ख़ुद भी देखने हैं। तो गैराज में जो है काफ़ी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन हो चुकी हैं। अब ये प्रोफेशनल गैराज बन रहा है दिन ब दिन। असली जो वर्कशॉप होती है, जैसे आप बाज़ार में जाते हैं मैकेनिक के पास, तो वही सारा कुछ है। आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन हम नए टूल जब काम करते हैं तो फ़ील होता है ये चीज़ होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो मंगा रहे हैं। तो आज भी काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि नॉर्मल हर किसी के पास नहीं होती हैं घर में, तो गैराज में ही होती हैं। तो वो मंगाई हैं, वो देखते हैं, खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सामान है, 200 यूरो से ज़्यादा का बिल है, आलमोस्ट 300 यूरो। तो असल में जो हमारी बड़ी गाड़ी है उसका काम करना था हमने। जो बड़ी ओपल मोवानो है, हमारी बड़ी वैन है जिसमें ये बाइक्स हमने लाई थी नेदरलैंड से। तो आपको याद होगा, जो बड़ी वैन है जो हमने बिज़नेस के लिए रखी हुई है, शॉप्स के लिए सामान लाने आने के लिए, तो उसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो ख़त्म है। और उसका पावर स्टीयरिंग जो होता है वो काफ़ी सख्त है। पावर स्टीयरिंग ऑयल जो है उसका लीक था, तो वो दो चीज़ें मंगानी थी। तो उस पर काम करना था और वो काफ़ी बड़ी गाड़ी है, तो इसलिए उससे रिलेटेड हमें वो टूल लाजमी चाहिए थे जो हमने मंगाए। तो ये एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें मंगा ली हैं। तो ये आ गया जी। गाड़ी को अगर पॉलिश वगैरह करना हो, बाइक को, गाड़ी को, तो ये एक मशीन है। इसको खोलते हैं, आपसे शेयर करते हैं, दिखाते हैं। तो ये हमने एक्स्ट्रा मंगा लिया है ताकि गाड़ी को पॉलिश वगैरह करें। तो क्योंकि जो बड़ी गाड़ी है ना उसकी पॉलिश बिल्कुल उतरी हुई है, क्योंकि वो अक्सर बाहर रोड्स में खड़ी रहती है, बाहर गलियों में, क्योंकि वो बड़ी है, वो गैराज के अंदर नहीं आ सकती है। तो बाकी गाड़ियाँ तो हमारी अंदर होती हैं, तो उसके जो ऊपर का जो होता है ना वो पॉलिश वगैरह चमक ख़त्म है, तो पॉलिश करेंगे उसको। काफ़ी बड़ा है यार, पिक्चर में तो मुझे छोटा लग रहा था, मुझे था कि इतनी होगी। ये तो बहुत बड़ी मशीन है यार, ज़बरदस्त, मज़ा आएगा। और चला के भी देखें या नहीं, चलती है या नहीं, चलती ही होगी आई थिंक। है वैसे काफ़ी बड़ी है, मैंने सोचा था इससे तकरीबन आधी होगी, फ़ोटो में बहुत छोटी लग रही थी। और ये तो पूरा गाड़ी पॉलिश कर देगी भाई, ऐसे पूरे छत वत दीवारें, गाड़ी के नीचे ऊपर सारा पॉलिश कर देना। ठीक है, तेरे पास फ्री टाइम होगा ना जब, तू सब कुछ पॉलिश कर देना। तो ये आ गया जी नंबर 1 हमारी आइटम। इसको रखते हैं यहाँ पे, जो कि बड़ी थी। उसके बाद ये क्या है, ये इसी के साथ है, कुछ इसी का कवर है कुछ, या पता नहीं क्या है। चलें, ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ये आ गई यहाँ पे। तो इसके बाद इस बॉक्स में तो ख़त्म है, अब आ गया जी इम्पोर्टेंट बॉक्स। ओए, ये कैसे मैंने काटा है। तो इस बार बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। वाह, वो ये भी बड़ा लग रहा है, पिक्चर में ये भी छोटी लग रही थी, मुझे लगता है ये बहुत शोर करेगी। तो ये आ गया जी टूल नंबर 2, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसको जनाब बोलते हैं इम्पैक्ट ड्रिल बोल लें, जिससे हम इसके नट वगैरह खोलेंगे। और क्योंकि जब भी गाड़ी पे काम हो, टायर वगैरह खोलने पड़ जाएं, तो वो चाबी से घुमाते रहो। इससे होगा कि सीधा ही बिजली के साथ लगाया और कुर कुर कुर, समझ रहे हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, जब आप मैकेनिक के पास जाते होंगे उनके पास होती हैं ये, तो जल्दी से काम हो जाता है। और जो स्टक बोल्ट होते हैं ना, बड़े नट जो फंसे होते हैं, वो भी इन मशीनों से खुल जाते हैं। तो हम अक्सर काम करते रहते हैं गाड़ी पे, बाइक पे, तो फंस जाते हैं। तो ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। अब देखते हैं कि जितनी हमने सोच के मंगाई है उतनी काम आती है नहीं। और ज़बरदस्त चीज़ है, देखने में लग रही है काफ़ी अच्छी है। मुझे इसका भी लगा था कि नॉर्मल साइज़ की होगी, ये भी कुछ एक्स्ट्रा बिग डब्बा है। देखते हैं। अरे भाई, ज़बरदस्त चीज़ है जी। और इसके साथ पैकिंग में आई है, ये हमने देख के मंगाई थी। और इम्पोर्टेंट बात इसमें कि ये हमने मंगाई है बिजली से चलने वाली, वो नहीं कि बैटरी से चलने वाली। बैटरी से चलने वाली वहाँ पे थी, क्योंकि उनका मसला ये होता है बैटरी बार बार चार्ज करो और बैटरी ख़राब भी हो जाती है, इसलिए हमने वही मंगाई जो डायरेक्ट बिजली के साथ लगेगी। तो वाह, ज़बरदस्त है यार, और वज़नी भी है।
हो, ये मुझे लगता है बहुत शोर करेगी, ये बहुत शोर करती होती है। नॉर्मल ये हवा का जो होती है ना वो भरने वाले टैंक, उनके साथ भी लगी होती हैं, वो दूसरी होती हैं, बैटरी वाली होती हैं, और ये बिजली वाली है। ये दोनों साइड घूमेगी और इसका बस काम है बोल्ट खोलना और लगाना, और काफ़ी पावरफुल है ये। इसका आपको दिखाते हैं हम कि 33,000 मिनट ये जो घूमेगा, 1 मिनट में 33,000 बार घूमेगा। तो 450 Nm टॉर्क है इसकी। बिजली ये वाली लेगी। नहीं हो रहा। दूर से लो ना, वो उनको नज़र आ जाएगा। मैं बोल जो रहा हूँ मुंह से। आज हम दूसरे कैमरे पे वीडियो बना रहे हैं, DSLR पे, तो इस पे फोकस नहीं होगा। तो ये देखें 33,000 T मिनिमम, तो जो लोग जानते हैं उनको पता है। 4 मीटर की इसकी वायर है और बाकी इन्फॉर्मेशन है, और इसके साथ 4 सॉकेट्स दिए हैं, 17 नंबर, 19 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, तो जो कि यहाँ पे हैं ये। ओए, तो ये वाली, तो ये गाड़ी का टायर वाली होती है 17 नंबर, 19 नंबर भी, 17 नंबर भी। तो जो हमें इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं वो चार इसमें हैं। और ये एक्स्ट्रा क्या है, ये भी, अच्छा ये इसके साथ लगेगा आगे यहाँ पे। तो ये इसलिए मैंने मंगाई थी। एक तो इसके साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी, और इसके साथ ये बॉक्स था, और ये बिजली के साथ चलती थी, इसलिए मैंने ये स्पेशल मंगाई थी। इससे एक ज़्यादा पावर वाली भी थी, मगर वो हमने कहा कि हमने कौन सा जहाज़ खोलने हैं, तो इतनी इनफ है। तो ये हो गया जी हमारा टूल नंबर 2। वेरी नाइस जी, मुझे तो पसंद आई है देख के। फिर हमारा आ गया जी, ये देखें जी, काफ़ी बड़ा ओह माय गॉड, इसका बहुत वज़न है। तो देख लें पिक्चर, आपको समझ आ गई होगी। ये जैक मंगाया हमने, हाइड्रोलिक जैक है ये, जो 2.25 टन का वज़न उठा लेगा। तो छोटी गाड़ी पे तो चलो हाथ वाले जैक से काम हो जाता है। बड़ी गाड़ी है जो हमारी बहुत बड़ी है, तो उस पे तो हम लगे ही रहे हैं। तो इसलिए ये जैक मंगाया, ये स्पेशल उसी के लिए है, उसके काम करने के लिए। और आपने भी इधर गैराज में अब अगर कोई काम करना पड़ जाए तो एक एक टायर को खोलना और उठाना तो बहुत लंबा टाइम लगता था। समझ लें आधे घंटे का काम 5 मिनट में, 10 मिनट में हो जाएगा जल्दी जल्दी से। तो ये चेक करें जी, वाह, ये है जी हमारी स्पेशल चीज़। ओह हो माय गॉडनेस, ये चेक करें, ये हम आ गया हमारा जैक, और इसके साथ ये इधर आएगा, सही है। और ये इसका हैंडल आ गया, जो कि ये चीज़ नहीं इस साइड पे होगा ये, और ये लगेगा यहाँ पे, और फिर खिड़िच 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 खड़च खड़ुच। तो ये भी हमारा जो है, देखे कितना बड़ा है। और ये मुझे भी लग रहा था कि ये भी छोटा होगा पिक्चर्स में। मैंने सोच रखा था शायद इतना आएगा या इतना कुछ। तो ये सारी चीज़ें उस साइज़ से बड़ी आई हैं। तो इसका काफ़ी वज़न है यार, तो सही है। आई थिंक इसका 15 kg वज़न लिखा हुआ था उधर बॉक्स पे, तो कुछ भी नहीं है आई थिंक। तो चलें, ये आ गए जी 3 हमारे इम्पोर्टेंट टूल, जो कि गैराज जैसे हमने रखा है गाड़ियाँ करना, ये वो ख़ुद काम करना, तो वो बंदे के पास होनी चाहिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ें। और ये वैसे हमने मंगानी तो नहीं थी फ़िलहाल, ये बड़ी गाड़ी का जो काम आ गया उसके लिए ये अभी एमरजेंसी में मंगानी पड़ी है। शायद वक्त के साथ हम बाद में कभी ले लेते। तो 2 टूल और हैं जी इम्पोर्टेंट, और पहले आपको दिखाते हैं जी। वो ये क्या है जी, बहुत इम्पोर्टेंट टूल है ये ये है रबड़ की हथौड़ी। तो जब मैं हसन के साथ काम करता हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब होता है अक्सर, इसको कुछ समझ नहीं आती, इसको बोलो ये करो वो करता है। तो ये मैंने इसके लिए मंगाई, इसका ऐसे टोटर जो है ना वो सेट करने के लिए। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इससे जो अटकी चीज़ें होंगी उनको निकालने के लिए, ताकि रबड़ होती है, रबड़ से ये डैमेज ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं टूट जाती हैं, उनके लोहे पे लोहा नहीं मार सकते, तो बचाने के लिए रबड़। तो रबड़ की हथौड़ी। और अभी आपको जो मेन चीज़ है वो दिखाते हैं, गाड़ी। ये क्या, ये इतना हल्का क्यों है? अच्छा मुझे लगा इसमें ब्रेक पैड्स होंगे, वो इधर हैं। ये था जी जो मेन काम था हमारा, ये वाला। और ये ब्रेक पैड्स हैं, ये वाले पीछे वाले होंगे, ये वाले नहीं, ये फ्रंट वाले हैं। तो ये आ गए जी पैड,
जो हमने मंगाने थे, जिनकी वजह से ये सारा सामान आया है। और ये आ गए जी रेयर पैड। इनकी भी वीडियो बनाएंगे या नहीं, क्या मूड है? क्योंकि ये हम रोड पे चेंज करने वाले हैं, गैराज के अंदर नहीं। जल्दी जल्दी से जैसे चोरी कुछ करते हैं ना, क्योंकि रोड पे लीगल नहीं है, तो वहीं उधर पीछे अंकल के घर के पास ही फ्रंट पे खड़ी करेंगे, गैराज के आगे रोड पे ही। तो शाम के टाइम या कहीं अंधेरे में या जल्दी से, ये जैक इसीलिए मंगाया था, जल्दी जल्दी से उठा के, ये भी इसीलिए मंगाया जल्दी जल्दी गुर 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 करके खोल के तो अपना काम ख़त्म कर लें, जैसा हमने सोचा है। अगर ऐसा हुआ तो ये आ गए जी बाकी के पैड। और ये कहाँ फिट है? अच्छा, टेप लगी हुई है। ये आ गए जी पीछे के, इतने बड़े हैं या फ्रंट के, आप ये देखेंगे वहीं पे जाके। तो ये हैं जी ब्रेक पैड्स, इम्पोर्टेंट चीज़। तो और बाकी ये उसका जो पावर स्टीयरिंग ऑयल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सोच समझ के मंगाना पड़ता है। एक भी गलत पॉइंट आ जाए तो ख़राब। इसलिए ये जो पावर स्टीयरिंग ऑयल होता है, ये बहुत पढ़ लिख के मंगाना चाहिए। मैंने इस पे 3 घंटे रिसर्च की, उसके बाद मैंने ये मंगाया है। अभी देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो ये हाइड्रोलिक पावर होता है। एक तो इंजन ऑयल दूसरी बात है, ब्रेक ऑयल दूसरी बात है। जो हाइड्रोलिक पावर ऑयल होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उनके काफ़ी चीज़ें अंदर होती हैं, वो मतलब पढ़ के मंगाना पड़ता है। बहुत से ये नंबर होते हैं, तो हमारा नंबर था इधर किधर, अब वो उससे आपका क्या मेरे ख्याल में लेना देना, फोकस नहीं होगा, आपको दिखेगा नहीं। तो वो कोड होते हैं, वो कोड मैचिंग करके मंगाना पड़ता है। तो ये आ गया जी हमारा ऑयल। इनको वापस लगाते हैं यहाँ पे। और ये वाली चीज़ भी आ गई अंदर वापस अपनी जगह पे। ये आ गई जी बड़ी गाड़ी की चीज़ें। और उसके साथ हमने छोटी गाड़ी की भी चीज़ें मंगा ली हैं। और हमारी गाड़ी की आईटीवी फेल हो चुकी है, क्यूरिंग, क्योंकि उन्होंने बोला उसके जो उसकी आर्म्स होती हैं सस्पेंशन में, लोअर आर्म, उनके ये बुश ख़राब थे। तो हमने सोचा पूरी आर्म्स क्या मंगाएं, वो 100-150 का गुल्ला था, तो हमने ये 10-10 यूरो के बुश मिलते हैं, ये मंगा लिए हैं। अब ये चेंज करने के लिए हमारे पास कोई टूल नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये दिखाओ जी, ये जो लोअर आर्म होता है ना, उसमें ये बुश होते हैं। तो अब ये कोशिश कर देंगे किसी तरीके से, 2 हैं, ये है एक, ये है, सेम ही है, एक लेफ़्ट एक राइट। तो अब आखिरी चीज़ है, इसके बाद देखते हैं गाड़ी पास होती है नहीं। बाकी जो प्रॉब्लम्स थी हमारी छोटी कार में, वो सॉल्व हो चुकी हैं। जैसे कि वो अब एक एक करके क्या बताऊँ, वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं। और अब ये आखिरी काम है, इसके बाद देखते हैं वो क्या करते हैं। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, और ये भी देखने में बहुत बड़ा है यार मुझे ये भी लगा था नॉर्मल साइज़ के होंगे, मजाक में। और एक ये टूल मंगाया है जी, पहले छोटी चीज़ देख लें। ये जो बड़ा लग रहा था उधर, तो ये उधर बड़ा लग रहा था, यहाँ छोटा निकला है। जो छोटी चीज़ें लग रही थी वो बड़ी हैं। तो ये मल्टी जो है ना, वो कह लें कि एक टूल है, मल्टी फंक्शन है इसके। चीज़ों को बाहर, जैसे बैरिंग वगैरह होते हैं गाड़ियों के या कुछ भी, उसको खींचने के लिए या प्रेस करने के लिए एक टूल है। मल्टी है, 2 फंक्शन है इसमें, 1 और 2 है, 2 in 1 है 1 and 2 नहीं है, 2 in 1 है। चले एक ही बात है, 1 से 2 पे जाना या 2 से 1 पे। तो ये टूल और ये चीज़, ये हम आपको खोल के दिखाएंगे। ये है जी टॉर्क रेंच। तो 2 हैं, क्योंकि इनकी लिमिट होती है। अब खोल के मैं दिखाता हूँ, पहले ये देखें। इनकी लिमिट होती है मिनिमम 28 Nm टॉर्क से शुरू होता है और मैक्सिमम 210 Nm तक ये वाला जाता है। और जो दूसरा वाला है वो छोटा वाला होगा, जो मिनिमम 10 Nm से 60 Nm तक जाता है। और ये खुला हुआ क्यों है? एक बंद है, एक खुला हुआ है। तो ये जल्दी से खोलते हैं जी, खुलेगा कहाँ से? तो ये वाला छोटा वाला पहले दिखाते हैं आपको। वाओ, नाइस शाइनिंग। वो हो, ये छोटे वाला भी इतना बड़ा है यार। तो ये 10 Nm टॉर्क। तो जो हम बोल्ट कसते हैं, टाइट करते हैं, उनके लिए टॉर्क होती है स्पेशल, हर एक नट बोल्ट के लिए। तो वो हम टाइट के लिए करने के लिए ये मंगा रहे हैं, ताकि कोई भी नट एक्स्ट्रा प्रेस ना हो या कम प्रेस ना हो। इससे सही हद पे जाके जहाँ पे उसकी होती है नट की, वहाँ प्रेस करता है। एक आ गया छोटा, और ये आ गया जी
बड़ा वाला साइज़ तो शायद इतना बड़ा नहीं होगा, साइज़ तो ऑलमोस्ट लगता है सेम ही है। अच्छा, ये खुला हुआ था पैकिंग में से, ये हमने एक एक चीज़ पैकिंग से उतारी है। रास्ते में कहीं चेंज तो नहीं कर लिया गया है भाई? वापस भेजा होगा, वहीं वापस हमें दे दिया होगा। तो ये बड़ी स्पेशल चीज़ है, टॉर्क रेंच होते हैं ये, कभी वीडियोस में नेक्स्ट यूज़ करेंगे तो देखना आप कितने मज़े की चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ था हैं, और किधर गया ये वाला बड़ा वाला, इसी में डालते हैं। और कोई चीज़ तो नहीं मिसिंग है हैं? आई थिंक बस यही कुछ था। तो एक बार देख लें जी कितनी चीज़ें हमने मंगाई हैं, और ये सारी सिर्फ बड़ी गाड़ी के लिए, जो बड़ी गाड़ी का काम करने के लिए मंगाई हैं। ये चेक करें, पूरा हमारा गैराज बन चुका है जी जो ऑफिशियल गैराज होता है। तो अभी ये भी सारा जो है टूल्स से भरा हुआ है। ये जितनी भी पेटी है ये इसमें सारे टूल्स हैं ये वाली, और आगे पीछे भी बहुत सारे हैं, उधर ऊपर भी हैं। अब लगता है एक पूरी अलमारी लानी पड़ेगी। तो काफ़ी लंबी होगी आई थिंक ये वाली वीडियो, और मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी से बनाएं। बाकी देखेंगे जब ओपल मवान और बड़ी गाड़ी पे काम करेंगे वीडियो बनाते हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की काम है और हमने जल्दी से करना है वो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। रह तो नहीं गया उसमें? नहीं, ओ हो, रह गया। और हमारी जो गाड़ी थी इसका जो हमने ड्रेन बोल्ट निकाला था और उसकी जगह स्पार्क प्लग लगाया था, वो फिर भी लीकिंग है इंजन ऑयल। तो अब ये उसका एक साइज़ बड़ा है, अब ये लगाएंगे तो देखते हैं काम होता है या नहीं तो फिर कुछ बड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये वीडियो फिनिश, बाय बाय।